आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इंदौर में कल मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 सिटीज ऑफ टुमारो का होगा आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर प्रदेश में हो रहे हैं कई आयोजन। खंडवा के दादा धूनी वाले धाम में लाखों श्रद्धालु। और प्रदेश में 14 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। दमोह में एक दिन में 4 इंच बारिश। अब समाचार विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि शासकीय कन्या विद्यालय में सर्व सुविधायुक्त नवीन भवन का लोकार्पण किया। लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक भवन में उन्नत प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल निजी स्कूल से बेहतर हो रहे हैं और बच्चे आगे पढ़ करके जिस प्रकार से अपनी 10th और खासकर 12th के बाद मेरिट में आ रहे हैं, तो कितने अपन लैपटॉप बांटे थे पिछली बार? 94,000 और अगले साल 1 लाख के भी ऊपर जाएंगे। जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सरकार के माध्यम से लैपटॉप ये उनके जीवन का बदलने वाला एक नया मार्ग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री प्रधान ने आज गुजरात में नर्मदा के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में देश के उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा परिवर्तन आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने एक क्लैरिटी की पथवे है हमारे सामने। जब अगर हम पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं, 2014-15 की बेसलाइन डाटा से आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। एससी की शेड्यूल्ड कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन संबंधी नीतिगत दस्तावेज के लिए अंतर्राज्यीय बैठक कल भोपाल में आयोजित की जाएगी। बैठक में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य के आयुष विभाग के उच्च अधिकारी सहभागिता करेंगे। आयुष चिकित्सा को चिकित्सा की मुख्यधारा में लाकर आमजन को उच्च स्तरीय आयुष चिकित्सा प्रदान करना, आयुष विभाग की अधोसंरचना और उच्च गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना इस बैठक का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 सिटीज ऑफ टुमारो का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद करेंगे। ये आयोजन प्रदेश में शहरी विकास के ब्लूप्रिंट और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। इसमें 1500 से अधिक निवेशकों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। कॉन्क्लेव में 4000 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे, जिनमें विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। प्रदेश में हुए नगरीय निकायों के उपचुनाव के आज परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और 3 पार्षद कांग्रेस के विजयी रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि भोपाल जिले के नगरीय निकाय बैरसिया के वार्ड 7 में भाजपा की सुश्री साइस्ता सुल्तान, इंदौर जिले के नगरीय निकाय सांवेर के वार्ड 7 में कांग्रेस की सुश्री हसीना और गौतमपुरा के वार्ड 15 में भाजपा के शंकर लाल विजयी रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। खंडवा जिले में दादा धूनी वाले मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। इनमें महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं।
ये 3 दिवस जो है हमारे पूरे खंडवा शहर में, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, सबके लिए निशुल्क रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं के द्वारा की जाती है। इसमें पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम्स मुस्तैदी से काम करती हैं। लक्ष्य यही है हमारे श्रद्धालु को किसी प्रकार की इन 3 दिवस में असुविधा न आए, सबके दर्शन बहुत शांति पूर्वक हों और दादाजी का ये त्योहार शांति पूर्वक ढंग से खंडवा में मनाया जाए। प्रदेश में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इस दौरान गुरु दीक्षाएं, सांस्कृतिक सभाएं और गुरु शिष्य परंपरा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अनूपपुर जिले में मां सरस्वती वंदना, गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरु स्मरण और संभारण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतना जिले में शिक्षा संस्थानों में, स्कूलों में गुरु शिष्य परंपरागत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगर मालवा में केवड़ा स्वामी स्थित भैरवनाथ मंदिर पर विभिन्न प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं खंडवा के दादाजी धूनीवाले धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत भक्तिभाव के साथ हुई। कल रात 12 बजे तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। जबलपुर में विभिन्न आश्रम और स्थलों पर गुरु पूजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम में कई मंदिरों और आश्रमों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। मत्स्य पालन मछुआ कल्याण राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा है कि निषाद राज्य सम्मेलन से राज्य सरकार निषाद समाज की परंपराओं को सम्मान दे रही है। उन्होंने 12 जुलाई को उज्जैन में होने वाले निषाद राज्य सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार माना है। राज्य मंत्री श्री पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 22.65 करोड़ रुपए की लागत के 453 स्मार्ट फिश पार्लर, 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक अंडर वाटर टनल सहित एक्वा पार्क और 91.80 करोड़ की लागत से इंदिरा सागर जलाशय में 3060 केजेस का वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के बीच मौसम विभाग ने पूर्वी प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, शहडोल और उमरिया जिलों में अचानक बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए सिंगरौली, शहडोल, बालाघाट सहित 9 जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी बीच दमोह में 4 इंच बारिश दर्ज की गई, शिवपुरी में 3 इंच और सतना में करीब 2 इंच वर्षा हुई। दमोह जिले में यूपी के जालौन जा रही एक बस नाले में फंस गई। बस के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मंडला में 18 जून तक के करीब 32 इंच बारिश हो चुकी है। जिले के 210 गांवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। 7 लोगों की विभिन्न हादसों में मृत्यु हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच लॉर्ड्स में आज शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की शुरुआत की। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए हैं। आज के मैच में भारत ने जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों देश 1-1 की बराबरी पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में 5 साल तक के बच्चों की बीमारियों की पहचान और त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में दस्तक सह स्टाफ डायरिया अभियान का प्रथम चरण 22 जुलाई से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कल आगरमालवा जिला चिकित्सालय के डिलीवरी प्वाइंट पर गर्भवती महिलाओं के लिए कैंप आयोजित किए गए। कैंप में स्त्री रोग चिकित्सकों द्वारा कुल 150 गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया गया। निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पृथ्वीपुर सतीश वर्मा ने आज बाढ़ नियंत्रण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने आज जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई ब्लैक स्पॉट्स और विकास स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा, नए मार्गों के निर्माण और औद्योगिक विकास की दिशा में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। शिवपुरी में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्र और आदिवासी बसाहटों में साल भर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए 62 नई सड़कों को मंजूरी मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।